हाय दोस्तों, मैं शहाबुद्दीन अशरफ और आप देखना शुरू कर चुके हैं मेरा यूट्यूब चैनल KTH मऊ। तो दोस्तों, मैं रोजाना की तरह आज भी खबर लेकर हाजिर हूँ। आज की खबर है गाजीपुर से संबंधित। गाजीपुर जो उत्तर प्रदेश का एक ज़िला है, यहाँ पर एक कस्बा है यूसुफपुर मोहम्मदाबाद। तो क्या है गाजीपुर का संबंध आज की खबर से और यूसुफपुर मोहम्मदाबाद से, आप लोग जान भी गए होंगे। अगर यूसुफपुर मोहम्मदाबाद का नाम मैं लूँगा तो एक शख्सियत का नाम आएगा जिसका नाम है मुख्तार अंसारी, जिनका हाल ही में देहांत हो गया है। देहांत पर बड़ी बातें हुई, बहस चली। उस वक्त सुर्खियों में सिर्फ मुख्तार अंसारी मुख्तार अंसारी मुख्तार अंसारी, पक्ष बाहुबली तो मसीहा, गरीबों के मसीहा तो बाहुबली, गैंगस्टर, तमाम चीज़ें चलती रही मीडिया में। लोग देखते रहे और लोग अपने हिसाब से पसंद नापसंद करते रहे। लेकिन मुख्तार अंसारी की उस वक्त शख्सियत के बारे में बहुत लोग जानते नहीं थे। उनको भी सोशल मीडिया के माध्यम से और भी तमाम माध्यम से जानकारियां प्राप्त हुई। उनके बारे में लोगों ने जाना कि क्या सही था, क्या गलत था, कौन कैसा था, कौन कैसा था। बहरहाल, मैं क्यों मुख्तार अंसारी का जिक्र कर रहा हूं कि ये जो आज की खबर है उन्हीं मुख्तार अंसारी से संबंधित है। अब इसमें मुख्तार अंसारी के भाई हैं, बड़े भाई अफजाल अंसारी। तो आज की हेडिंग ये है कि सांसद अफजाल अंसारी को हाई कोर्ट से मिली राहत। सांसद अफजाल अंसारी को इलाहाबाद हाई कोर्ट से राहत मिल गई है। उनकी सांसदी पर अब कोई खतरा बरकरार नहीं। यह फैसला न्यायमूर्ति संजय कुमार सिंह की अदालत ने दिया है। इसीलिए किसी ने कहा है, सांच को आंच नहीं। मामला गाजीपुर जो उत्तर प्रदेश का एक जिला है और जहां पे हमारे बहुत से वीर जवान इस प्रदेश के शहीद होते रहे, बॉर्डर पर कहां वहां पे एक परिवार रहता है, मुख्तार परिवार। वो भी आज़ादी के समय और तमाम आंदोलनों में हिस्सा लेते रहे हैं। इनमें एक मुख्तार अंसारी एक कांड को लेकर जेल में थे। वो कांड हुआ था 2005 में, कृष्णानंद राय हत्याकांड। उसको लेकर मुख्तार अंसारी जेल में थे। तो मुख्तार अंसारी के बड़े भाई अफजाल अंसारी पर भी, चूंकि कोर्ट ने उनको बाद में, अफजाल अंसारी को कोर्ट में बाद में उसको मुकदमे से बरी कर दिया था। कृष्णानंद हत्याकांड के मुकदमे से वो बरी हो गए थे। लेकिन उनकी मौत के बाद, कृष्णानंद राय की हत्या के बाद, उन पर गैंगस्टर लगा था और गैंगस्टर में 4 साल की सजा थी, जिसको आज 29 तारीख को हाई कोर्ट ने रद्द कर दिया। यही सबसे बड़ी न्यूज है। अब जब 4 साल की सजा रद्द कर दी गई है तो अब अफजाल अंसारी की पार्लियामेंट की सदस्यता बरकरार रहेगी, यानी वो उनकी सांसद, उनकी सदस्यता पर अब कोई खतरा नहीं रहेगा। गौरतलब है कि अफजाल अंसारी को गाजीपुर MP MLA कोर्ट ने कृष्णानंद हत्याकांड जो 2005 में हुआ था के मामले में, के गैंगस्टर मामले में, जब उन पर गैंगस्टर लगाया गया तो 4 साल की सजा सुनाई थी, जिसके खिलाफ अफजाल अंसारी हाई कोर्ट गए, जहां पे उनकी याचिका खारिज कर दी गई। उसके बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, जहां पे सुप्रीम कोर्ट ने उनकी बातों को सुना और सजा निलंबित कर दी, स्टे दे दिया और आदेश दिया कि इस मामले को पुनः हाई कोर्ट सुने और इस पर अपना जजमेंट दे। तो हाई कोर्ट में ये बात आ गई। अच्छा, एक बात है, जब उनको सजा हुई थी 4 साल की, तो अफजाल अंसारी को उसमें जेल भी जाना पड़ा था
और उनकी जो संसद की सदस्यता थी वो भी रद्द हो गई थी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने बाद में उसको बहाल कर दिया। जब 4 साल की सजा को पर स्टे दिया तो उनकी फिर सदस्यता बहाल हो गई। तो जब मामला सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद मामला हाई कोर्ट में आ गया, तो हाई कोर्ट में जब मामला आया तो हाई कोर्ट में जिरह चलती रही, सुनवाई होती रही, तर्क वितर्क होता रहा। उसमें एक पॉइंट अफजल अंसारी के वकील ने उठाए थे, वकील साहब ने उठाए थे कि कृष्णानंद हत्याकांड से अफजल अंसारी को बरी कर दिया गया है और ये जो गैंगस्टर उनके ऊपर लगाया गया था ये राजनीतिक द्वेष है, जिसको साफ भाषा में करने दुश्मनी है। और सही बात है, ये पूरा खेल जो है कृष्णानंद हत्याकांड, मुख्तार अंसारी, अफजल अंसारी, ये सारा पावर का गेम है, राजनीतिक गेम है। मैं पावर में अगर हूं तो मैं पावर मैन, आप पावर में हो तो आप पावर मैन, यानी ये पावर वर्चस्व की लड़ाई का पूरा गेम है। आम लोगों से इसका कोई लेना देना ही नहीं, बस मेरा इलाका तेरा इलाका, मैं हूं, इसी की लड़ाई थी। और इस लड़ाई में बहुत लोगों की जान भी गई, बहुत लोगों की जान गई। बहरहाल अब चूंकि मुख्तार अंसारी की 4 साल की सजा को हाई कोर्ट ने जब सब जीरा उरा हो गई, सारी बातें सुन ली गई, सबके तर्क वितर्क सुन लिए गए, तो 4 जुलाई को कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया। और जब फैसला सुरक्षित रखा तो फिर मीडिया में बातें चलने लगी और सबको उम्मीद थी, सबसे यही समझ रहे थे कि हाई कोर्ट ने चूंकि पहले सजा दे ही चुका था, 4 साल मतलब पहले ही सजा को बरकरार रखा था, तो इस दफा भी अफजल अंसारी को सजा ही होनी है। सजा होगी तो फिर उनकी संसद की सदस्यता रद्द होगी और फिर वो कभी चुनाव नहीं लड़ पाएंगे, लेकिन सजा 2 साल से ऊपर की है। तमाम बातें खबरें चलती रही मीडिया में। लेकिन जब उसका उलट हो गया, हाई कोर्ट ने उनकी 4 साल की सजा को रद्द कर दिया। इस तरह अब वो उनकी संसद की सदस्यता रद्द नहीं होगी, बरकरार रहेगी। आने वाले वक्त में चुनाव वो लड़ सकते हैं। तो दोस्तों, आज की खबर में बस इतना ही। अगर अच्छा लगे थोड़ा सा हमको हमारी हिम्मत बढ़ाइए। अभी मैं बहुत फैक्ट पे बातें करूँगा, तो जाते जाते मैं कहूँगा कुछ तो है। जय हिंद।